बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़ा जाता है? नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का बार बार क्यों कहा जाता है? मोहतरम नाज़रीन, नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़ा जाता है, इसकी तफसील आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हदीस मुबारक सुन लीजिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शख्स के लिए सआदत है अपने माल लाने में और इस्तिग़फ़ार पाता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से हुक्म इलाही की तामील होती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से रिज़्क़ मुयस्सर आता है, इसमें इजाफा होता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह जन्नत में दाखिला का पैमाना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से गुनाह ख़त्म होते हैं, खताएँ मिट जाती हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह मरने के बाद आदमी के दर्जात की बुलंदी का बायस है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से बलाएं टल जाती हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से दिल को पाकीज़गी हासिल होती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से बेऔलादों को औलाद मिलती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से सेहत तंदुरुस्ती कायम रहती है। इंसान अपनी जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वतों से भरपूर फ़ायदा उठाता है। इस बेबसी आदमी के लिए राह कुशादा है, जिसके लिए ज़मीन तार वस्तुओं के बावजूद तंग पड़ गई है। वो शख्स जो अपने आप से उकता गया है, मयूस और वह परेशानी के पास तंगदिली का शिकार रहता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह इसकी मायूसी और परेशानी को दूर करके उसे नई ज़िंदगी अता करता है, फ़राग़ दिली से आशना करता है। नमाज तो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और कुछ लोग नेक अमल को बड़ी लापरवाही से अदा करते हैं। इनको कोताही को दूर करने के लिए अल्लाह पाक ने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का बड़े काम का है, बड़ा याद रखने का है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब कोई शख्स कलमा जान देने के बाद जो कलमे कह ले, इस्लाम कहता है कमर तोड़ दी। जो कलमे ये हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तग़फ़िरुल्लाह। जहाँ तक ये बात तुम्हें अपनी तरफ से कोताही का ताल्लुक़ है, याद रखें इबादत अल्लाह तबारक तआला की खालिकियत हक़ अदा नहीं कर सकती। लिहाजा हमारी तरफ से बाद में जो कोताहियाँ और गलतियाँ होती हैं, इन पर इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कहते रहना चाहिए। तो नमाज ही में कमी कोताही नहीं होती। नमाज के अलावा भी हम इंसानों से बहुत सारे गुनाह जाने या अनजाने में सरदर्द हो जाते हैं। सही हदीस में है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मक़ूल था, जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ होते, नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद फ़ौरन 3 मरतबा फरमाते। तो ये सवाल ये पैदा होता है, इस्तिग़फ़ार के मायने गुनाहों से माफ़ी मांगना। आदमी ने जब कोई गुनाह किया हो तो इस्तिग़फ़ार करे, कोई गलती की हो तो माफ़ी मांगे। जब कोई गुनाह किया ही नहीं, नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार का मतलब है अल्लाह के हज़ूर नमाज पढ़ी तो नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार क्यों? वजह दर हकीकत ये है, इशारा इस बात की तरफ करना मकसूद है कि नमाज तो बेशक हमने पढ़ ली, लेकिन जैसा पढ़ने का हक़ था हमसे अदा नहीं हो सका। अल्लाह के हज़ूर इबादत करते रहे तो सुबह के इस्तिग़फ़ार किस बात का करते हैं? गुनाहों का जा किसी और बात का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा और इस्तिग़फ़ार अपनी रात को की गई इबादत की वजह से है। रात को की गई इबादत में आय अल्लाह आपका हक़ हमसे अदा नहीं हो सका, इस वास्ते हम इस पर इस्तिग़फ़ार करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला का नेक बंदों की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जो रात में बहुत कम सोते हैं, यानी रात के बाद अल्लाह ताला के दरबार में खड़े होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला के हज़ूर में नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। सहर के वक्त अल्लाह के हज़ूर इस्तिग़फ़ार करते हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात खड़े रहते हुए पाँव में परम आ रहा है, मगर फिर फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह हम आपकी इबादत का हक़ अदा नहीं कर सके, ऐ अल्लाह हम आपकी माफ़रत का हक़ अदा नहीं कर सके। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत का हक़ अदा नहीं कर सके तो हम और आप किस तरह अदा कर लेंगे? इंसान अल्लाह ताला की इबादत का हक़ अदा नहीं कर सकता। इसका सूरत ये बताए कि अल्लाह ताला की इबादत के बाद इस्तिग़फ़ार कर लिया करो कि रहमत ऐसी है कि वह इबादत में कोताहियों गलती को माफ़ करने के बाद अल्लाह फरमाएंगे, वही चीज़ अता फरमाएंगे जिसका उन्होंने वादा फरमाया है। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, निगरानी करने वाले 2 फरिश्ते यानी माल लिखने वाले अल्लाह ताला की बारगाह में किसी भी रोज़ किसी का मालनामा पेश करते हैं, इसके अव्वल और आखिर में इस्तिग़फ़ार होता है। अल्लाह ताला फरमाता है,
کہ میں نے اپنے بندے کا سب کچھ معاف کر دیا جس اعمال نامے کے اول و آخر کے درمیان ہے۔ شیطان کا حربہ عبادت کے بارے میں دو ہی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک حربہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے بارے میں بندے کو قبر و ناز میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں نے اللہ کی بڑی عبادت کی، بندے کے دل میں عبادات کا پرناز گمان پیدا کرتا ہے۔ الحمدللہ کا لفظ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ جو میں نے کیا در حقیقت توفیق کسی اور کی ہے، سب کچھ کسی کی عطا ہے۔ دوسرا حربہ شیطان کا یہ ہوتا ہے، شیطان اس بات پر لگا دیتا ہے تیری عبادت کیا، تیری نماز کیا، سجدہ کیا، اور تیری سجدہ کی ناقدری کرا کے تمہیں مایوسی پیدا کروا دیتا ہے۔ ساری عمر ہوگی نماز پڑھتے پڑھتے، نماز پڑھنے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ جب وہ حق ادا نہیں ہوتا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جب مایوسی شیطان دل میں پیدا کرتا ہے، اس کا علاج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفر اللہ کے ذریعے بتا دیا۔ عبادت میں کوئی کوتاہی ہو اس پر اللہ سے استغفار کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ استغفار کو لازم پکڑے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے، اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، قیامت کے روز جو شخص پہ نامہ مال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ سے رب کریم اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب اپنی سواری پر جنگل بیابان میں جا رہا ہو، چاروں وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں اس پر اس کا کھانا اور پینا بھی ہو، اس کی واپسی سے مایوسی ہو جائے، پھر درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے، ابھی وہ اس حال میں ہو تو دیکھے وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، بس وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت اور شادمانی کی حالت میں یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ اب میرے بندے اور میں آپ کا رب ہوں۔ صحیح مسلم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے یہ امت کو استغفار کی طرف متوجہ کیا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں ہمیں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اللہ کا پیارا سا نام لکھیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔